इतनी प्यारी हवा चल रही है और हल्की हल्की सी फुहार आ रही है, बिल्कुल हल्की हल्की सी। और दिन को इतनी सख्त गर्मी थी, 40 टेम्परेचर था, 40 प्लस ही कह लें आप। तो ये हवा तो बड़ी कोई प्लेजेंट लग रही है। यहाँ पे बारिश कम हो रही है, सिटी में बारिश ज़्यादा हो रही होगी। हम लोग सिटी से थोड़ा सा हट के हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा हुआ था। दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी थी, टेम्परेचर 40 प्लस ही था, क्योंकि रियल फील जो होती है वो 45 प्लस ही होती है अगर टेम्परेचर 40 या 41 है तो है शुक्र है अल्लाह का कि इस टाइम पे भी मौसम थोड़ा काफ़ी अच्छा हो गया था। और फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और यहाँ पे आज हमारे घर में बन रहा था बैंगन का भरता। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि हम लोग किस तरह से बैंगन का भरता बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने मसाला बनाना है जो कि बड़ा बेसिक सा है। आपने प्याज को फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मेरा प्याज गोल्डन हो गया था। बहुत लंबी हो जाती है रेसिपी, इसलिए मैं उसको शॉर्ट 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 करके और कट एंड शॉर्ट कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे प्याज हमारा हो गया था गोल्डन। और फिर उसके बाद हमने टमाटर उसके अंदर ऐड कर दिए थे, जिसके मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम फ्रोज़न टमाटो यूज़ करते हैं। तो वो हमने बीच में उसके डाल दिए थे। और अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे ताकि हमारे जो टमाटोज़ हैं वो सॉफ्ट हो जाएं अच्छे से। लेकिन उससे भी पहले हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे सारे स्पाइसेस। इस पॉइंट पे आपने ऐड कर देने हैं ताकि वो अच्छे से वो भी पक जाएं। और बेसिक से स्पाइसेस हैं, आप लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा। जितनी आप लोग लाल मिर्च लेते हैं या जितना आप लोग नमक लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने ऐड कर देना है। और ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो काफ़ी हद तक ऊपर ऊपर से सॉफ्ट हो गए हैं। बाकी के सॉफ्टनेस जो है वो इनके अंदर तब आ जाएगी जब हम इनको थोड़ी सी देर के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करके अब हमने इसको कवर करके और रख दिया है। ये देखें यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के बाद जब लिड उठाया तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे टमाटो सॉफ्ट हो गए थे। और आपने इनको इतना सॉफ्ट कर लेना है क्योंकि इस मसाले को आपने ग्राइंड नहीं करना है। जैसे ये प्याज और टमाटर सॉफ्ट होंगे हम इनको यहीं पे हल्का हल्का सा टक टक कर लेंगे ताकि वो थोड़ा सा ना एक थिक सी ग्रेवी सी बन जाए, क्योंकि खड़ा खड़ा भी ना रहे और थोड़ा सा कटकटा भी जाए। तो खैर यहाँ पे वही हल्का सा टक 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 हो रही थी ताकि हमारा मसाला थोड़ा सा गिर जाए। और ये तभी हो सकता है जब आपके प्याज और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इसके लिए आपको थोड़ी सी देर के लिए पानी डाल के उसको लो फ्लेम के ऊपर रखना ज़रूर होगा। तो ये नहीं जी, यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो गया है और अच्छी से भुनाई भी उसकी हो गई है। अब हम बीच में ऐड कर देंगे बैंगन। बैंगन को किस तरह से हमने सॉफ्ट किया है वो सिंपल सी एक चीज़ है कि आपने उसको आग पे जलाना है पहले और फिर उसके बाद ऊपर से उसका जो स्किन है वो उतार देनी है। और अंदर से आप उसको अच्छे से चेक करके, क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मियों में ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी पड़ती हैं। आगे वैसे भी मानसून चल रहा है तो बस इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। तो ये हमने करके और फिर इसके अंदर ऐड कर दिया था। इसी तरह से अब इसकी भी भुनाई होगी और यकीन माने बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी बनते हैं। हमारे घर में बैंगन का भरता मुझे सिर्फ अपने घर का पसंद है और कहीं का भी नहीं पसंद, क्योंकि सब लोग जो है ना वो सॉलिड सॉलिड बनाते हैं, मतलब कि जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है इसी तरह से बनाते हैं मोस्टली, मैंने लोगों को देखा है। बट हमारे घर में जो है वो अच्छी तरह से भुनाई करके और काफ़ी मतलब उसको मैश करके हम लोग इतना वो सॉफ्ट कर देते हैं कि वो बहुत मज़ेदार सा बनता है। बेसिकली बैंगन का भरता होता ही ये है, क्योंकि ये जो सॉलिड सॉलिड पीसेस होते हैं ये इसको मेरे नहीं हाल के कोई भरता कह सकता है। लेकिन खैर मुझे मेरी सिस्टर के हाथ का भरता बहुत पसंद है और मैं उन्हीं के हाथ का खाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पे अब हमने इसको अच्छे से भूनते जाना है, इतना ज़्यादा भूनना है आपने कि वो बिल्कुल सॉफ्ट पेस्ट पेस्ट सा बन जाए। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह का बैंगन का भरता पसंद है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है ना जो हर एक इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। वैसे तो बंदा सब कुछ ही खा लेता है, लेकिन ये जो बैंगन का भरता और इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें एक स्पेसिफिक चॉइस होती है बंदे की। तो ये लें जी, काफ़ी सारी भुनाई करके हमने उसको इस पॉइंट पर ले आया है। और ये देखें क्या खूबसूरत इसका कलर आया है और क्या मज़ेदार सी इसकी शक्ल आई है। मुझे तो अभी फिर भूख लगने लगी है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन खैर बहुत मज़े का बना था। और इसके ऊपर अब हम स्प्रिंकल कर देंगे धनिया और पुदीना नहीं, धनिया और सब्ज़ में स्प्रिंकल कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रीन चिली होती है वो मस्त जाती है और वो बहुत मज़े की टेस्ट देती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी से ट्राई करके एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी। और इतने मज़े का वो लग रहा है, ग्रीन के साथ ब्राउन के साथ ग्रीन, वो बहुत ज़बरदस्त
ज़बरदस्त सा लग रहा है। मैंने भर भर के धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल दी थी, क्योंकि हर बाइट पे मुझे तो सब्ज़ मिर्च लाजमी चाहिए होती है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि साथ ही रोटी का काम भी कर लिया जाए, और आज आप लोगों को मैं दिखा ही देती हूँ कि मैं कैसे रोटी बनाती हूँ। तो फिर मैंने रोटियाँ भी बनानी स्टार्ट कर दी, और आज काफ़ी दिन के बाद हम लोग दोपहर का खाना खा रहे थे, क्योंकि आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था हम लोग डाइट कर रहे हैं, और डाइट में हम दिन का खाना नहीं खा रहे, जैसे सैलेड खा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी डाइट प्लान वाली, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे रोटी बड़े मज़े से बन रही थी, आज काफ़ी दिन के बाद खा रहे थे तो इसलिए भूख भी ज़्यादा लग रही थी, और था भी बैंगन का भरता, तो इसलिए मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और वैसे भी आजकल रूटीन काफ़ी बिजी चल रही है, बस पता नहीं काम ख़त्म ही नहीं होते, सारा दिन बंदा काम ही करता रहता है, क्या घर के और क्या बाहर के। तो काफ़ी बिजी रूटीन चल रही है, तो इस टाइम पे मुझे लग भी बहुत ज़्यादा भूख रही थी। और वैसे तो आपको पता होता है ना कि आपने सैलेड खाना है तो वो गुजारा चल जाता है, जब एक माइंड सेट हो कि आपने ये चीज़ खानी है तो बस फिर गुजारा चल जाता है। लेकिन जब पता हो कि गरम गरम रोटी और गरम गरम फ्रेश खाना आपका वेट कर रहा है, तो बस फिर भूख नहीं रुकती है, चमक जाती है। और ये देखें रोटी फूल भी काफ़ी रही थी, इसीलिए क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी, स्पेशली मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और चलें अब हम डालते हैं साथ में खाना अपना, और चलते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर। और ये देखें जी क्या ज़बरदस्त शक्ल निकल के आई है, बहुत मज़ेदार, बहुत यमी सा बैंगन का भरता बना था। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसे लगा था। और साथ में मैंने बना ली थी लस्सी, नमकीन लस्सी हो इसके साथ तो बहुत मज़े की लगती है। और लस्सी तो बेसिक सी चीज़ है, वो सबको बनानी आती है। सिंपली अगर कुछ ना भी करना हो ना, वैसे तो पहले पुराने ज़माने में लस्सी किस तरह से बनती थी वो एक डिफरेंट चीज़ है। हम लोग सिंपल दही के अंदर पानी डाल देते हैं तो हमारी लस्सी बन जाती है, और कुछ ज़्यादा मेहनत हमें करनी भी नहीं पड़ती है। तो चले जी, मैं तो चलती हूँ खाना खाने के लिए। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।